श्यामलाल जी, श्यामलाल जी। जी कौन? अरे चौधरी साहब, नमस्ते। प्रणाम चौधरी साहब। प्रणाम। धन्य हो चौधरी साहब, आप तो बिन बताए हमारे यहाँ चौखट पर चले आए। अरे आप बता तो देते थोड़ा। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्यों नहीं चौधरी साहब, किसी ने मना थोड़ी किया है। अरे भाई आपका घर है, आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा यहाँ। और देखिए चौधरी साहब, आप तो हमारे समधी हो, तो आप क्यों नहीं आ सकते। और हाँ चौधरी साहब, आप अंदर आइए, जलपान कीजिए, आइए। नहीं नहीं, हम जलपान ग्रहण करके आए और खाना भी खा कर आए। और देखिए ऐसा है, हम अंदर नहीं आएंगे, हम अपनी बहू को लेवाने आए हैं। उसे तैयार करा दीजिए, हम यहीं से लेके चले जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, ये तो हमारी दहलीज पे आपका अपमान होने जैसा है। आप अंदर नहीं आएंगे, जलपान नहीं करेंगे, ये आपका घर है। यहाँ आस पड़ोस के लोग जो भी हैं देख के क्या बोलेंगे चौधरी साहब, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा है, हम अपने बेटे की शादी करके पहले ही धन्य हो चुके हैं। बस इतना, जितना हम आपसे कह रहे हैं उतना कीजिए। जाके बहू को तैयार कर दीजिए, हम उसे लेके यहीं से चले जाएंगे। देखिए चौधरी साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। इस गांव में हमारी बहुत इज्जत है चौधरी साहब, इस पगड़ी की बहुत वैल्यू है। हमारी बहुत इज्जत करते हैं गांव वाले। और चौधरी साहब, इस तरीके से आप चौखट के बाहर खड़े हुए हैं और बेटी अंदर है, आप बेटी को लेने आए हैं तो सम्मान पूर्वक लेकर के जाइए, जिससे कि 4 लोगों में हमारी भी इज्जत बढ़े और आपका भी ओहदा ऊंचा रहे। तो लिहाजा मैं यही चाहूँगा चौधरी साहब के, चौधरी साहब आप भले ही हमारे घर का पानी ना पिएं, लेकिन आप अंदर आके चौधरी साहब बैठें ज़रूर। क्योंकि आप इस तरीके से बाहर खड़े रहेंगे तो बाहर वाले लोग तो यही बात सोचेंगे ना कि रिटायर मास्टर श्यामलाल के घर पे उनके समधी जी आए और बाहर से बाहर उनकी बेटी को लेकर के चले गए। मुझे कदापि अच्छा नहीं लगेगा, और इस तरीके से आपके बारे में लोगों से सुनूंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। ठीक है, चलिए, मगर जल्दी कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी करता हूँ। आइए 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 चौधरी साहब, आइए बैठिए। ठीक है, जल्दी जाके तैयारी कराइए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तैयारी कराता हूँ। अरे बेटी मीरा, अरे बेटा ये झाड़ू भाड़ू छोड़ो और तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? हाँ। क्यों, कहीं जाना है क्या? अरे बेटी तेरे ससुर आए हैं, चौधरी साहब तुझे लेवाने आए हैं। लेवाने आए हैं? मैं, ससुर जी आए हैं? पिताजी अभी थोड़ा मेरा मन अजीब सा है, तो कभी मतलब 1-2 दिन, मतलब 1 महीने बाद चली जाऊं, बोल दो। बेटी 1 महीने की बातें कर रही है, तुझे 1 महीना तो वैसे ही हो गया बेटी, और तू 1 महीना और रहने की बातें कर रही है। अरे बेटा, तेरे ससुर साहब आए हैं तुझे बुलाने के लिए, वहाँ भी काम होगा, इन लोगों को सेवा पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, खाना पीना कौन बनाएगा, कौन बनाता होगा। अब तू नहीं रहेगी वहाँ पे तो कैसे काम चलेगा। पिताजी मैं आपकी कुछ महीने और सेवा करना चाहती हूँ, 1 महीने और। अभी मेरी सेवा की चिंता मत कर बेटी, देख तेरा घर बसा है, अपने घर को देखो। यहाँ तो मैं देख लूँगा अपना, जिस तरीके से मैं बूढ़ा हूँ अपना सब कुछ कर लूँगा मैं, जैसे धीरे धीरे कर लूँगा। लेकिन इस वक्त चिंता तुझे करनी है, तुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी है, तुझे अपने पति को देखना है। पर सास तो है ही नहीं। बेटी सास नहीं है लेकिन ससुर तो हैं, ससुर की सेवा करो। हाँ, अब वो भी तो बेचारे बड़े बूढ़े हैं, उनको भी तो वो इतना नहीं इधर उधर जा सकते। मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ, मेरा भी जाने का मन नहीं है पिताजी। बेटा जब शादी हो जाती है ना बेटी की, तो बेटी दूसरे घर को ही संभालती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती है वो उसी घर को स्वर्ग बनाती हैं। समझ में आया? और बेटा एक बात और, बेटियां तो पराया धन होती हैं ना। पराया धन? पर क्यों होती है पराया धन? अब ये तो बेटा जिस तरीके से भगवान ने जो ये प्रथा बनाई है। भगवान ने नहीं, इंसानों ने बनाई है पिताजी। अरे श्यामलाल जी, जल्दी कीजिए। चौधरी साहब आया मैं अभी। बेटा वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से जल्दबाजी में है, तो वो बोल रहे हैं कि बहू को जल्दी तैयार करा दो, मैं लेके जाऊँ। मेरा मन नहीं कर रहा पिताजी जाने का, बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों,
क्यों नहीं कर रहा बेटा? कोई बात बात हो गई कुछ है नहीं तेरे है। और ससुर के बीच में? नहीं, बात कुछ भी तो नहीं हुई। तो? वो बस मन नहीं कर रहा जाने का। आखिरकार मन क्यों नहीं कर रहा? बेटा मैंने घर परिवार तेरे लिए अच्छा देखा, तेरे लिए वर अच्छा देखा, सब चीज़ तो ठीक है। अब क्या ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से, जिस कारण से तू जाना नहीं चाहती? क्या ऐसी बात है? 1 महीना तो तुझे हो गया। पिताजी कोई कारण नहीं है, बस थोड़ा मन विचलित है, मन नहीं लग रहा, इसीलिए मन नहीं कर रहा जाने का। मन क्यों नहीं कर रहा? हाँ, और बेटा देख, मैं अब इस वक्त उनको ऐसे मना नहीं कर सकता। चौधरी साहब खुद आए हैं, कोई और आता तो एक बार के लिए मैं सोच भी लेता। तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये झाड़ू उठाओ और उसको रखो और तैयारी कर लो अपने जाने की। ठीक है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 2 बात कर लूँ चौधरी साहब से। इतनी देर में तू बैग लेके बाहर आ जा, ठीक है? श्यामलाल जी जी आए नहीं वो? आ रही है चौधरी साहब, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लें बस। और कितना इंतजार करें हम? आप बैठ लीजिए, मैं भी आपके साथ बैठ लूँगा। चौधरी साहब, ऐसी क्या बात हो गई जो कि आप हमारे घर का ना पानी, ना कोई चाय नाश्ता, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप? हमने तो चौधरी साहब आज तक सिर्फ यही सुना था कि बेटियों के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, पर आप तो बेटे वाले हैं, आपको तो आदेश खुले हुए हैं कि आप कुछ भी खा पी सकते हैं। देखिए श्यामलाल जी, हमने आपको बताया तो था कि हम चाय नाश्ता और खा पी कर घर से निकले थे। वो तो हम एक पंचायत में आए थे यहाँ, तो हमने सोचा कि यहाँ से अपनी बहू को लिवा के ले जाए, इसीलिए यहाँ आ गए। खाने पीने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं चौधरी साहब, ये तो इच्छा अनुसार बात है। लेकिन चौधरी साहब, ये हमारा सौभाग्य है कि आप इस बहाने से आज आप हमारे घर आ तो गए, लेकिन जब से शादी हुई है तब से आप एक भी बार घर नहीं आए हैं। और हाँ चौधरी साहब, एक बात और। देखिए चौधरी साहब, मेरी बेटी अभी थोड़ी नादान है, उसको अच्छे बुरे की अभी परख नहीं है। अगर कोई बच्ची से गलती हो जाए तो उसको माफ़ करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि वो आपके घर की बहू है। जैसा भी आप उसे बताएंगे, या उसे पहले से तो आपके घर के बारे में, कोई कामकाज के बारे में ऐसा पता तो नहीं है, लेकिन जैसा भी आप आदेश करेंगे वैसा करेगी। और गलती बच्चों से ही होती है, बड़ों से तो नहीं होती ना। अगर कोई भी मेरी बच्ची से गलती बन जाए या कोई भी गलती हो जाए, तो कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उसे माफ़ कर दिया करें। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ। ठीक है। और वैसे भी श्यामलाल जी, हमारे घर में जितने भी काम काज हैं वो सब नौकर करते हैं। जी मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है चौधरी साहब, आज्ञा क्या दें? नमस्कार। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समय पे क्या? ठीक है, अच्छा बेटा बाहर तक छोड़ दो। अच्छा पिताजी, क्या बात? आप ही बोल रहे हैं तो क्या ही करूं। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ठीक है बेटा। ध्यान रखना अपना। हम अगर चाहते तो ये बैग अपने नौकर से उठवा कर अंदर रखवा सकते थे। हम यही देख रहे थे तुम वहां पर कि ये बैग तुम उठाती हो या नहीं, लेकिन तुमने हमारी वहां बेइज्जती कर दी, हमें बैग उठाना पड़ा। ससुर जी, मैंने तो नहीं बोला था। नहीं बोला था, हम देख तो वही रहे थे
लेकिन तुम्हें तो संकोच हो रहा था बैग उठाने में, आने का मन नहीं होगा ना। जब पीआर में ही रहना था तो फिर मेरे बेटे से शादी क्यों की थी? जब ही मना कर देती पीआर में ही रहती। यही होता है गरीब घर से शादी करने का। मोहन, मोहन। जी पिताजी। मीरा तुम आ गई, चलो अंदर। तू नहीं उठाएगा, ये उठाएगी। अब क्या मुहूर्त निकलवाऊं? पिताजी पहले तो आपने इसे नौकर के साथ इसके घर भेज दिया, अब आप खुद ही इसे वापस लेकर आए हैं, ऐसा क्यों? हाँ तो घर के कामकाज कौन करेगा, तू या मैं? और वैसे भी तू घर में पड़ा पड़ा कर क्या रहा है? तू तो वैसे भी परसों जा रहा है यहाँ से। परसों? हाँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ पिताजी? बाहर। बाहर? क्यों जाएगा नहीं? यहाँ घर में पड़े पड़े क्या करेगा? घास छीलेगा? ये पिताजी पढ़ाई लिखाई करके ये डिग्रियां किस काम की हैं? पिताजी अपना खुद का काम है, मैं खेती बाड़ी देखता हूँ, लोगों से काम करवाता हूँ, और इससे बढ़िया क्या होना चाहिए? खेती बाड़ी देखने के लिए मैं हूँ। जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुन। मैंने अपने दोस्त से बात कर लिए। दोस्त से? हाँ, जाके उसकी फैक्ट्री में जाके मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, पवन खेड़ा से। उसकी फैक्ट्री है, ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है उसका कहीं इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? या यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग खेतों में दिखाओगे? काहे के लिए किया था डिप्लोमा इंजीनियरिंग? जाके उसकी फैक्ट्री में जाके ट्रेनिंग लो, ताकि मैं आगे तुम्हारे लिए फैक्ट्री खुलवाऊँ। जी पिताजी। ठीक है, मैं ज़रा पंचायत में जा रहा हूँ, और हाँ जी। उसे समझा दियो। जी पिताजी। मीरा तुम यहाँ से चली क्यों गई थी? मैं कहाँ गई थी? पिताजी ने ही तो भेजा था। पिताजी ने भेजा था, लेकिन तुमने जिद तो की होगी। मैंने मना किया था ना। लेकिन हाँ, पिताजी के आगे तुम्हारी चलती कहाँ है? तो उनकी ही चलेगी, बाप है वो मेरे। और हाँ, वैसे भी परसों मैं जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ भाई, काम के लिए जा रहा हूँ, और क्यों जा रहा हूँ? तो काम तो यहाँ भी है ना, यहाँ कौन देखेगा? इतना सारा काम है, इतने सारे खेत हैं। अरे हाँ, खेती बाड़ी है, उसे पिताजी संभाल लेंगे। पिताजी लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, उसका भी तो कोई फायदा होना चाहिए। ठीक है, पर मुझे भी लेके चलो। तुम्हें? मेरा तुम पागल हो क्या? वैसे भी तुम्हें कहाँ ले लेकर घूमूंगा मैं? जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं चलूँगी। मेरा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आपको जाना था परसों तो पिताजी को पता तो होगा ना। पिताजी मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए? मुझे वहीं छोड़ देते। मीरा देखो, समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ से चला जाता तो पिताजी तो इस घर में अकेले ही रहते। पर आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं तो सबको समझती हूँ, आप तो मुझे समझो कम से कम। कैसे समझूं मैं तुम्हें? कैसे समझाऊँ? मेरा मन नहीं लगता यहाँ, घुटन सी महसूस होती है। मैं आपके साथ चलूँगी। देखो मीरा, इतने बड़े घर में मैं अकेली। मीरा तुम अकेली कहाँ हो? पिताजी हैं, नौकर चाकर हैं। मेरी शादी किससे हुई है? मुझसे। हाँ, तो मैं अपने पति के साथ रहूँगी या फिर ससुर जी के साथ? देखो मीरा, मेरी बात सुनो। मैं कुछ दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद हम अपनी फैक्ट्री खोल लेंगे। तो उसके बाद कुछ दिन के लिए मुझे छोड़ के आ जाओ। तुम कैसी बातें करती हो? अभी तो पिताजी पता है तुमसे कितना नाराज थे। 1 महीने के बाद तुम्हें बुला कर लाया, और फिर तुम कहती हो कि तुम्हें वापस तुम्हारे पिताजी के घर छोड़कर आ जाए। हाँ, मैं भी किससे उम्मीद कर रही हूँ जिसके पिताजी के आगे एक भी नहीं चलती। हमेशा पिताजी की सुनी जाती है, पिताजी की ही सुनते हैं। और मैं अपने पति से ही शिकायत करने जा रही हूँ कि मुझे नहीं रहना। अब कौन सी चलेगी? कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ। तुम नहीं समझोगी मीरा। मैं समझती हूँ, आप नहीं समझोगे। आप ना समझना ही नहीं चाहते हो। तो क्या समझूं मैं? क्या समझाना चाहती हो? मुझे विस्तार से बताओ तो सही। मुझे लेके चलो साथ। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता मीरा।
आप तो बचपन से देखते आ रहे हैं अपने पिताजी को, वो कितने, मुझे बात करने में भी डर लगता है। मीरा वो सख्त हैं, लेकिन इतने सख्त थोड़ी हैं कि तुम उनसे डरो। गांव के प्रधान हैं वो, डरता तो मैं भी हूं उनसे बातें करने में। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इस घर को छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाओ। वो मेरे पिताजी का घर है और मेरा भी बचपन बीता है वहाँ पे। 1 महीना रह के आ गई तो कोई बड़ी गलती नहीं कर दी मैंने। तो फिर तुम दोबारा जाने की जिद क्यों कर रही हो? साल में अगर 2 महीने भी रह के आ जाऊंगी मेरी तो... बात सुनो मीरा, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका घर उसका ससुराल ही होता है, ना कि उसका मायका। समझ गई। ठीक है मीरा, पिताजी आ रहे होंगे पंचायत से, तुम उनके खाने की तैयारी करो, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? पिताजी खेतों पर जा रहा हूँ, देख कर आऊँ कैसा चल रहा है काम। ठीक है। और वो ट्यूबवेल जो ख़राब पड़ा उसका क्या? वो पिताजी मैंने भोला को बोल दिया है, उसने मोटर खोल कर ले गया है, अब बांध ही रहा होगा बस। तुझे पता है वो कितना व्यस्त रहता है कि मोटर खोल के भोला को दे दिया है? अरे उसके पास जा और जाके वहीं बैठ के उससे करा के और अपने सामने लगवा मोटर। जी पिताजी। तुझे पता है खेत सूखे पड़े हुए, पानी कैसे लगेगा? जी। ध्यान से। मीरा, मीरा। जी पिताजी। ये क्या पिताजी पिताजी लगा रखा है? क्या कर रही थी? मैं भिंडी काट रही थी, आपको पसंद है ना इसीलिए भिंडी बना रही थी, काट रही थी। अगर मैंने थोड़ी सी अपनी ख्वाहिश क्या जाहिर कर दी, तुम अपने पिताजी के यहाँ जाके बैठ गई 1 महीना के लिए। वो आपकी ख्वाहिश थी, वो आपकी हवस थी जो आप पूरा करना चाहते थे। तो तुम क्या समझती हो हमने तुम्हारी शादी अपने बेटे से की है? नहीं, हमने तुम्हारी शादी अपने बेटे से इसलिए की है ताकि तुम हमारा ख्याल रखो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों पिताजी, मैं आपको खुश नहीं करती? आपको खाना पीना सब कुछ देती हूँ, आपके पैर तक दबाती हूँ, पर आपको तो और कुछ ही चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। तुम मुझे खुश कहाँ रखती हो? मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से सिर्फ इसलिए की थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल रखो। तुम मुझे चरम सुख दो। कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके बेटे की बहू हूँ। शर्म? और वो भी हमें? शर्म किस चिड़िया का नाम है ये हम नहीं जानते। और सुना नहीं था तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? और वो बूढ़े इंसान हैं, उन्हें सब पता है, तजुर्बेकार आदमी है। और उन्होंने कहा था बेटा अपने ससुर का ख्याल रखना। तो तुम हमारा ख्याल रखोगी नहीं रखोगी? उन्होंने और कुछ बोला था, और कुछ बोला था उन्होंने। ये नहीं बोला था कि उनका ऐसे ख्याल रखना। अगर उनको पता चला कि आप किस तरह की बातें करते हो तो वो बोलेंगे क्या? आने भी नहीं देंगे। अच्छा, तो जाके बता देती अपने बाप को। यही तो नहीं बता सकती, क्योंकि उनकी इज्जत है गांव में। इकलौती ही तो बेटी थी जो आपके घर में ब्याह दी। अब बताऊंगी बेइज्जती होगी। किस मुंह से बताती, कैसे बताती? अगर माँ होती तो उनको बताती अपनी बात, और सास होती तब बताती। ये आई तुम्हारी पॉइंट की बात। हम वही तो चाहते हैं कि तुम बहू भी बनो और सास भी बनो। पर ये आपकी मनसा पूरी नहीं होगी। देखते हैं कैसे पूरी नहीं होगी। 2 दिन की बात थी तो है। वो हमारा नालायक तो चला जाएगा, फिर तुम और मैं भी जाऊंगी उनके साथ। जाके दिखाओ। कह रहे थे जाऊंगी मैं, वो नहीं ले जाएंगे तो क्या मैं खुद जाऊंगी उनके साथ? इस कैद में आ तो गई हो, अब पिंजरे में फंसे पंछी की तरह हो। फड़फड़ा तो सकती हो लेकिन उड़ नहीं सकती। मैं सब कुछ बता दूंगी अपने गांव जाके, पिताजी को भी बता दूंगी और आपके बेटे को भी बता दूंगी। हाँ, तो मौका तो दिया था
1 महीना रह के आई हो अपने घर, क्यों नहीं बताया? अब बता दूंगी। अब तुम यहाँ से जाओगी तभी तो बताओगी। हाँ। हाँ, अब तुम यहाँ से जाके दिखाओ, या तो तुम नहीं या हम नहीं। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? हम तुमसे जो कह रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान दो, उसी में तुम्हारा फायदा है। और रानी बनकर राज करोगी, इस घर की सास और बहू दोनों बन जाओ और राज करो, सब कुछ तुम्हारा है। मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तो फिर नर्क की जिंदगी भोगो। नर्क? हाँ, हम तुम्हारी राह में इतने कांटे बिछा देंगे कि पांव तुम्हारे छिद जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। तुम छटपटा तो सकती हो लेकिन उड़ नहीं सकोगी यहाँ से। तुम अभी हमें अच्छे से जानती नहीं हो। हम तुम्हारी जिंदगी में इतना अंधेरा कर देंगे, इतना अंधेरा कर देंगे कि तुम छटपटाती रहोगी, अपने आप को कोसती रहोगी कि आखिर मुझको मौका मिला तो मैंने उस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। लेकिन तुम्हें बाहर का सूरज देखना कभी नसीब नहीं होगा। अब तुम खुद सोचकर फैसला करके हमें बताओ कि तुम्हें वो अंधकार की ज़िंदगी पसंद है या फिर खुशियों भरी उजालों की ज़िंदगी। फैसला सिर्फ तुम्हारा है। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे दिमाग में अगर ये चल रहा है कि तुम इस घर से कहीं जा सकती हो तो भूल जाओ। अब तुम्हारी अर्थी ही यहां से निकलेगी, जिंदा तो तुम यहां से निकल नहीं सकती। अब तो सच्चू का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मोहन को सारी बात बतानी पड़ेगी। पिताजी, मैंने मोटर का काम करा दिया। और आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाया क्या आपने? नहीं खाना मुझे, खाना वाना नहीं खाना? क्यों? जाके समझा उसको। पिताजी, अब क्या हुआ? कह रही है कि तेरे साथ जाऊंगी। मेरे साथ? हाँ, जब तेरे साथ ही उसको जाना था तो मेरे साथ यहाँ क्यों आई थी? पड़ी रहती अपने घर पे, अपने बाप के यहाँ। लेकिन अब मेरी ये जिद है कि वो यहीं रहेगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जी पिताजी। जाके समझा दे उसे अच्छे से। जी। देखता हूँ फाख्ता कब तक जाल में नहीं फंसती। मीरा, 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 ये तुम्हारी क्या जिद है? मैंने तुम्हें इतना समझाया फिर भी तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम मेरे साथ, मैं जहां भी जा रहा हूं तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, फिर भी तुमने पिताजी से कह दिया कि तुम मेरे साथ ही जाओगी। हाँ, तो इसमें गलत क्या कह दिया? मैंने कब बोला पिताजी से? कभी कहती हो इसमें क्या गलत है, कभी कहती हो कि मैंने कब बोला। आपके साथ जाने में क्या गलत है, पर मैंने पिताजी से नहीं बोला। मीरा देखो, ये झूठ बोलना बंद करो। और तुम्हें पिताजी से ये कहने की जरूरत क्या है कि तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने तुम्हें समझाया भी था, तुम्हें जाना ही था तो तुम पिताजी के साथ यहाँ पर आई क्यों? आई क्यों? अरे मैं थोड़ी ना आई, मेरे पिताजी ने मुझे जबरदस्ती भेजा। आपके पिताजी जबरदस्ती लेके आए हैं मुझे, और मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं यहीं नहीं जा सकती। पिताजी ने साफ साफ मना किया है कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी, मायके भी नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं? ये पिताजी का आदेश है और तुम्हें मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा? जैसे मैं मानता आ रहा हूँ। अरे क्यों मानना पड़ेगा? और मैं क्यों नहीं जाऊंगी? ओह अच्छा, मैं बताती हूँ कि पिताजी क्यों नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? मुझे सब पता है, इतने दिनों से पीछे जो पड़े हुए हैं मेरे। किस बात के पीछे पड़े हुए हैं तुम्हारे? कैसे बताऊं? उनकी गलत नजर है मेरे पे। मीरा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सही कह रही हूँ मैं, आपको नहीं पता कुछ। मीरा, बेफिजूल की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे पिताजी ने शादी तुम्हारी मुझसे क्यों की है। तुम्हारे लिए नहीं की, अपने लिए किए है, अपने सुख के लिए किए है। पता था मुझे आप यकीन नहीं करोगे, इसीलिए तो मैं अपने मायके चली गई। तुम अपने घर जाने के लिए मेरे पिताजी पर इतना भद्दा इल्जाम लगा रही हो?
अगर मैं ये कहूँ कि तुम अपने घर बार बार क्यों जाती हो, क्यों जाती हूँ? क्या पता तुम्हारा वहां पर किसी से चक्कर चल रहा हो। ये क्या कह रहे हो आप? हो सकता है। मतलब मैंने आपको सारा सच। जब तुम मेरे देवता समान बाप पर ऐसे इल्जाम लगा सकती हो तो मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ, वरना मेरा क्या है? मीरा, कुछ भी सच नहीं है, ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा, सुनना चाहते हो क्या कहते हैं वो? अरे सुना के करूंगी भी तो क्या, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। ये बोलते हैं इस घर की तुम बहू भी बन के रहो और सास भी बन के मीरा, रहो। मारो मारो ना। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। आपको अभी यकीन नहीं होगा, जब आप अपनी आंखों से देख लेंगे ये घर बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा ना, तब आपको यकीन होगा। मीरा, मैंने कहा ना, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। हाँ, गुस्सा आ रहा है ना? मुझे भी गुस्सा आता है जब तुम्हारे पिता मेरे पे गंदी नजर रखते हैं। यकीन नहीं होता? नहीं होता यकीन? नहीं होता यकीन, और नहीं कभी होगा, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे है ही नहीं। अच्छा, मेरे पे गुजर रही है, मुझे पता है। अगर मेरी जगह और कोई होती तो शायद एक्सेप्ट कर लेती, पर मैं नहीं कर सकती ना। पर नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। पता है, विदा होते हुए जब मैं विदा होकर इस घर में आ रही थी, क्या बोला था? बेटा, उस घर में सास नहीं है और तेरे पति की माँ नहीं है, तो उस घर को संजो के रखना। खूब कोशिश की मैंने, बहुत की, और मुझे क्या पता था यहाँ सास और बहू का खेल खेलना पड़ेगा। मीरा, तुम जाना चाहती हो ना अपने घर? ठीक है, मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ। देखो, मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी? जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ करते हैं, वही तो मैं बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहती। मीरा, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना? ठीक है, कुछ दिनों का इंतज़ार करो, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग साथ ही रहेंगे। और जब तक सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया तो? कुछ नहीं होगा मीरा, ये सब तुम्हारे मन का सिर्फ वहम है। ठीक है, आप जो चाहो। वकील साहब, वकील साहब। अरे मास्टर जी, आप आइए आइए। अरे नहीं, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, और आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ आओ, घर पे चाय वाय नाश्ता अरे वाश्ता। नहीं वकील साहब, बस मुझे 2 बात करनी थी। हाँ बताओ। आपको याद है आपने मेरे पैसे लगवाए थे किसान विकास योजना में? हाँ हाँ हाँ, मैंने आपके पैसे लगवाए थे 5 साल पहले किसान विकास योजना में। 1 लाख रुपए। हाँ लगवाए थे। आपको कुछ पता है कि डबल हो गए? डबल हो गए। हाँ, आपने 1 लाख रुपया लगाया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं आज ही जाके वो सारे कागज वागज लेके आपको पैसे दिलवा देता हूँ। हाँ, ज़रूरत थी वकील साहब, क्योंकि मैं बड़े ऐसा था कि मैं लेने वाला तो आपसे उस पीरियड में था जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। जी जी। लेकिन दरअसल बात ये हुई कि मुझे जो मेरे समधी जी हैं वो मुझे इतने अच्छे मिल गए, और मेरे दामाद हैं, उन्होंने एक भी मतलब पैसे का कोई दहेज नहीं दिया। चलो ये तो अच्छी बात है, हम तो शादी में थे। आप थे तो आपको सब कुछ बड़ा पता अच्छा ही भाई, होगा। बड़े घर में शादी। और मीरा ठीक ठाक तो रह रही है वहाँ? हाँ, एकदम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया अभी है। मीरा आपके आई थी, मुझे एक बार मिली थी वहाँ पर, दुकान पे मिली थी, कमलेश की दुकान पे मिली थी मीरा। आई हुई है? हाँ, वो नहीं, अब चली गई वकील साहब। चली गई? जी जी। अरे- उसके ससुर साहब आए थे तो वो आकर के उसे ले गए। आप देखो मास्टर जी, जी। मीरा को बचपन से पढ़ते 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 बड़ी हुई, एक दिन शादी हो गई। पूरे गांव के अंदर सबसे अच्छी लड़की थी वो। और देखो उसके ससुराल कितने किस्मत वाले हैं कि मीरा जैसी लड़की को पाके तो धन्य हो गए होंगे। वैसे मैं वो आपकी सारे किसान विकास योजना के सारे कागज वगैरह लेके उसके कागज दिए थे आपको। हाँ वकील साहब, मेरे पास कागज। हाँ वो नहीं, आपके पास नहीं है, आपने मेरे पास ही जमा कर दिए थे। वो सारे कागज मेरे पास हैं, मैं सारे कागज करके मैं कल आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। बस वकील साहब, आप अगर यूं पूछेंगे कि आप इन 2 लाख रुपयों का करेंगे क्या और हाँ, क्यों हाँ। लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तो मैं अपनी बेटी को कुछ दे ना सका, जी, क्योंकि फ़र्ज़ तो बनता है कि कुछ एक सुई भी बेटी को देना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। ये तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन तब नहीं दिया, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मेरा बुढ़ापे का शरीर है वकील साहब, कब किस वक्त
इसके पंछी उड़ जाएं, कुछ पता नहीं है। कोई नहीं मास्टर जी, देखिए आपकी तो पेंशन भी आपको आ रही है, ये तो कोई है। अभी मास्टर जी आपने एक बात बोली, पंछी उड़ जाते। असल में क्या बात है, आप जब बेटी की शादी हो जाए तो वो एक पंछी की तरह उड़ी जाती है। वो प्राण पखेरु की बात कर रहे थे आप, प्राण अब आप पखेरु। कुछ भी कह लीजिए। कोई बात नहीं, वकील बुढ़ापे साहब, का शरीर है। मास्टर लेकिन- जी हमें आपने बड़ा मारा था। चलिए अच्छा, सारी बातें छोड़ो। जी। ये सारी चीजें आप जलपान कर लो। नहीं नहीं, और मैं जलपान सारी नहीं वकील साहब। लेकिन ये बताओ, ये 2 लाख रुपए लेके आप कोई बिजनेस डालोगे? नहीं नहीं वकील साहब, फिर? मैं ये 2 लाख रुपए लेकर के कोई बिजनेस नहीं डालूंगा। फिर? क्योंकि बिजनेस चलाने वाला कौन है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को कुछ अच्छा सा कुछ सौदा सपाटा उसके घर परिवार के लिए खरीद करके उसे मैं दूं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं मीरा को जिस वक्त दहेज में कुछ दे नहीं पाया, तो थोड़ा बहुत सामान जो भी खरीद के मैं गहने देना चाहता हूँ। हाँ। और अरे ये देखिए तो सबसे बात अच्छी बात, मैं ये बेड वगैरह और ये इन सब जो फर्नीचरों का सामान है, इसे देने से तो मैं रहा। मैं उसके लिए वह ये चाहता हूँ कि कुछ अच्छी भारी भरकम उसके लिए चीज़ वट बनवा दूँ, जिससे के लिए आगे उसके लिए काम आएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपकी अमानत मेरे पास है और मैं आपकी अमानत कल आपको पहुंचा दूंगा। वकील, मैं ठीक है? आपका बड़ा आभारी रहूँगा। अरे मास्टर जी, आप आभारी क्या, इस गांव की शान हो आप। अरे क्या करें साहब। लेकिन देखिए वकील साहब, जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया, आपको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, सब बच्चे आज भी मेरी उतनी इज्जत करते हैं जैसे पहले किया करते थे। शैतान तो आप भी खूब रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नहीं, जब आपका आप जब प्रधानाचार्य की सीट पर आए थे, उस टाइम हमारा जूनियर का पूरा हो गया था। इसलिए आप गुरु तो गुरु ही होते हैं। ज़्यादा समय गुजारने का मौका मिला नहीं वकील साहब था। चलिए चलिए। लेकिन आप एक अच्छे ओहदे पर खड़े हुए हैं इस बिल्कुल, वक्त तो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं आपका बड़ा शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिस वक्त आपने मुझसे वो पैसे लिए और आज वो आपने डबल हो गए, ये तो आपकी अमानत एहसान है। मानता और हूं। आपकी अमानत, एहसान की क्या बात है मास्टर जी, ये तो आपकी अमानत है और आपकी अमानत मेरे पास रखी रही और मैं ये अपनी जान से ज़्यादा उस अमानत को संभाल के रख पाया। ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं कल आपकी अमानत आपको दे दूंगा। किस वक्त आप आएंगे या मैं आऊँ आपके पास? नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर आ जाऊंगा। ठीक मैं है? आपका इंतजार ठीक करूँगा है। वकील साहब, आप आइए। मास्टर जी आपने कुछ लिया अभी यार? कुछ नहीं क्या है। करें कभी वकील कभी तो साहब, आप घर पे आते हो अभी- भूले भटके से। नहीं नहीं, कोई नहीं। अब आप कल आइए, कल हमारे नहीं साथ- नहीं, आप पहली बार घर पे आए हो, आप कुछ लेके जाइए। आइए खाना पीना खा के। वकील साहब मुझे अरे लगा- आप ठीक है। अरे आप भी ना। रुको, बोलो। अभी भी नाराज हो? नाराज नहीं हूँ मीरा, तुमने मेरे पिताजी के बारे में इतने अपशब्द कहे, उन शब्दों को सुनकर तो कोई भी बेटा नाराज हो सकता है। तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था। तुम बस सब्र रखो मीरा, बस 6 महीने की ही तो बात है। 6 महीने? हाँ हाँ, 6 महीने। कल तो आप 3 महीने की बोल रहे थे। 3? हाँ मैंने बोला था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की है और मुझे 6 महीने तक जाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि अब क्या ही बोलूँ, आपने तो पहले ही मना कर दिया। तुम कुछ मत बोलो, जैसे पिताजी कहें सिर्फ वैसा ही करो, ठीक है? ये आप बोल रहे हैं? हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ख्याल रखना अपना, और हाँ पिताजी का भी। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। ये देखो। जा रहा हूँ पिताजी मैं। ठीक है, जी ठीक है, अच्छे से सीखना जी पिताजी, आप बेफिक्र रहिए। और किसी बात की फिक्र मत करना बिल्कुल भी। तुम्हारा सारा इंतज़ाम मैंने वहाँ कर दिया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है पिताजी। ठीक है? और बहू का ख्याल जहन से निकाल के जाना, सिर्फ तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है। जी पिताजी। ठीक है ना? ठीक है। जब मुझे लगेगा कि तुम वहाँ सेटल हो गए हो तो फिर मैं उसे भेज दूंगा। जी और हाँ, जी तुमने वो लेटर रख लिया जो पवन जी को देना है? जी पिताजी, मैंने रख लिया। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी पिताजी। ठीक है?
जी हाँ, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। जी मैं पिताजी, आप सारी बेफिक्र सुविधाएं रहिए। हाँ, मैं सारी सुविधाएं करा दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। बहू, 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 अरे ना 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 ना, अब इसकी क्या ज़रूरत है? जिसके लिए करती थी वो कहाँ है? वो तो अब चला गया। मैं आपसे करती हूँ। मुझसे करती हो? लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। ना 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 ना, तू मेरी इज्जत मत कर, तू सिर्फ मुझे प्यार कर। और ये इज्जत मैं ना मानूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू मुझे इज्जत दे और मैं तुझे इज्जत दूँ। क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब ये है कि तू मेरी इज्जत का ख्याल रख और मैं तेरी इज्जत का ख्याल रखूँ। पिताजी, ये कैसी हरकत कर रहे हो आप? क्या पिताजी पिताजी? अब कोई है हमारे बीच में जो पिताजी? मैंने तुझसे कहा था ना, सास बनने की प्रैक्टिस कर। मुझे नहीं बनना कोई सास। मुझे इस घर की बहू ही ठीक हूँ। मैं आपके बेटी की पत्नी हूँ। कितनी बार बोलूँ आपसे मैं? अच्छा जी, आपके बेटी की उम्र की हूँ मैं। क्या बकवास कर रही है? सही तो कह रही हूँ मैं। अपनी एज देखो और मेरी एज देखो, और तो और मैं आपके बेटे की पत्नी, और बहू एक बेटी की तरह ही तो होती है। आपको शर्म नहीं आती? मैं नहीं मानता। और एक बार सुन, मैंने तुझे एक बार पहले भी समझाया था, मैंने तेरी शादी अपने बेटे से सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं की है, सिर्फ अपने सुख के लिए की है। अपने सुख के लिए ये? हाँ। तो खुद करके लेके आ जाते ना किसी से शादी। ऐसे झूठ मूठ क्यों क्यों? मतलब इस उम्र में मैं खेल करता? मुझे तो ये खेल पसंद आया, इसलिए मैंने वो खेल खेल दिया। एक आपके बेटे, वो मेरी बातों पे यकीन मानते ही नहीं है, करते ही नहीं है। मानेगा कैसे? क्योंकि उसने अपने बाप को इस अवस्था में देखा ही कब है। छोड़ो सुन पिताजी, छोड़ो, लड़की, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। पिताजी मुझे छोड़ दो। मैं तुझसे कई दफा कह चुका हूँ कि हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तू तो बस मेरी बात मान। नहीं पिताजी, हाथ छोड़ो, छोड़ो पिताजी, छोड़ो मुझे। अरे पिताजी, तो मैं अपने बेटे का हूँ, छोड़ो। तेरा तो पति हूँ। अरे अब रोती रहेगी? सारी रात तो रोई है। अरे चाय वाय बना के देगी या नहीं? मीरा बेटी, मीरा बेटी। पिताजी, पिताजी आए हैं। पिताजी के पास जा। अब खबरदार जो अपना कदम यहाँ से बाहर रखा। और सुन, तेरा बाप आया है, अगर आवाज भी निकली तेरी तो चल मेरे साथ। खोलो दरवाजा, खोलो। खबरदार जो अगर तेरी आवाज निकली तो, वरना तेरे साथ साथ तेरे बाप को भी गोली मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं चुप हूँ बिल्कुल। मीरा बेटी। अरे श्यामलाल जी। मीरा बेटी। अरे श्यामलाल जी, अरे नमस्कार। समधी साईं। संधि जी, आपको गले मिलने में बड़ा मजा आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप गले मिलते नहीं हो, गले पड़ते हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? अब ये तो रीति रिवाज हैं, और जिस रीति रिवाज से चले आ रहे हैं, जिनको देखते हुए आ रहे हैं, वैसे ही हम करते हुए आ रहे हैं। अब तो वैसे अब आए किस लिए हैं? मैं अपनी बेटी मीरा से मिलने आया हूँ। बेटी? अरे वो, हाँ, ऐसा हुआ ना कि मेरा बेटा ट्रेनिंग पे गया है, तो मैंने बहू को और बेटे को दोनों को एक साथ ही भेज दिया है। 1.5 साल की उसकी ट्रेनिंग है। हाँ, तो मैंने सोचा कि वो अकेली यहाँ क्या करेगी, तो मैंने उसके पति के साथ भेज दिया। अचानक से चली गई मतलब? अरे श्यामलाल जी, आपको नहीं पता, मेरे पास तो भगवान का दिया बहुत कुछ है जी। लेकिन मेरे बेटे ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है केमिकल से। तो मैंने उससे कहा था, मेरे दोस्त की एक फैक्ट्री है, तो मैंने कहा जाके वहाँ ट्रेनिंग ले ले।
मैं उसे फैक्ट्री खुलवाऊंगा, अपने पाँव पर खड़ा होगा, अपना धंधा करेगा, अपने पैसे कमाएगा, दूसरे की नौकरी थोड़ी ना करवानी है मुझे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे दामाद जी आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें अपने काम में और खूब बरकत हो घर में। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो मैं हूँ और नौकर हैं इस घर में। आप वैसे आप यहाँ खड़े क्यों हैं, अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं अंदर आके क्या करूँगा, बेटी नहीं है। और दूसरी बात तो चाय पानी तो लेके जाइए ना। कैसी बातें कर रहे हैं, क्या पाप करा रहे हैं आप मेरे पे। आपने तो हमारे घर भी पानी नहीं पिया तो। अच्छा, तो आप बदला लेना चाहते हैं। ये तो खैर एक हाथ से मैं बोल दिया मैंने, लेकिन बात यह है कि बेटी के घर का तो पानी पीना भी पाप है। तो आप समझदार हैं कि मैं बेटी के घर का खाना पानी कभी नहीं खाता पीता हूँ। चलिए, तो ये बताइए कि ये क्या ले आए। ये मैंने किसान विकास योजना में कुछ समय पहले पैसे लगाए थे। अच्छा। जिससे कि उसमें मैंने 1 लाख रुपया लगाया था उस वक्त, और वो 1 लाख का डबल हुआ। अच्छा, 2 लाख। मैं जब बेटी की शादी हुई तब तो मैं उसे कुछ दे नहीं पाया, ना कुछ दे सका, और आपने भी कोई दहेज की ऐसी मांग नहीं की हमसे। अरे तो इसकी क्या ज़रूरत थी, हमने तो आपसे दहेज ना उस वक्त उस समय मांगा था ना आज मांग रहे हैं। नहीं, मैं ये दहेज नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये अपनी बेटी के लिए छोटा सा एक उपहार लेकर के आया हूँ, जिससे कि बेटी के नाम से जो मैंने पैसे लगाए थे वो डबल हो के आए हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पैसा है जो भी लेकर के आया हूँ बेटी के लिए, ये आप मेरी बेटी के लिए, मुझे बेटी के लिए। चलिए, तो जब आप इतने अरमानों से लेकर आए हैं तो मैं ना भी नहीं कर सकता, मैं आपकी बेटी को ये पहुंचवा दूंगा। ठीक। वैसे मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा कि आप ऐसे ही यहीं से खड़े खड़े जाएंगे। आपने भी तो मुझे अंदर बुलाया था, अब वही चीज़ आप, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे बदला लें। अरे नहीं चौधरी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। बस मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर वहाँ का कोई नंबर हो तो मुझे मिल जाए तो मैं बेटी से 2 बात कर लिया करूँ, वकील साहब के फ़ोन से मिलवा लिया करूँगा, जिससे कि मेरी बेटी से मेरी 2 बात हो जाए करें। नहीं, वो अभी दरअसल ऐसा है कि बेटा अभी गया है, जैसे ही वो जाके वहाँ से नंबर ले लेगा, वो मुझे सेंड कर देगा तो मैं आप तक भिजवा दूँगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जब भी कभी बेटी का फ़ोन वगैरह आ जाए, नंबर आ जाए, हाँ, तो आप एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करा दीजिए। बिल्कुल जी। और हाँ, मैं एक बात और, ये वकील साहब का कार्ड है। अच्छा, जब भी कभी वो बेटी का नंबर आ जाए तो आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक। ये वकील साहब का नंबर है, वो मेरी बात करा देंगे मेरी बेटी से। ठीक है, मैं चलता हूँ चौधरी साहब। ठीक है सर, प्रणाम। पिताजी चले गए। वैसे तेरा बाप बहुत संस्कारी है, मैंने उससे कहा था कि चाय पानी पी कर जाना, तो कह रहा था कि मैं तो बेटी के यहाँ का पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता, बैठना तो दूर की बात है। और सुन, ये तेरे पिताजी ने तेरे लिए कुछ पैसा ऐसा किसी विकास योजना में लगाया था, तो तेरे लिए कुछ गहने वहने लाए हैं। हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, कि तेरी चीज़ है तू ही रख। मैं चाहे कुछ भी नहीं बोलती, एक बार तुम मुझे पिताजी से मिला देते। मिला देंगे, मिला देंगे। कोई खुशखबरी आएगी तो तेरे पिताजी से हम तुझे ज़रूर मिला देंगे, समझी। और सुन, जितना हम तुझसे बोल रहे हैं उतना सुन। अगर ये बात जरा भी बाहर निकली तो न तू बचेगी और न तेरा पिता। अरे मास्टर जी, आप तो शहर गए थे। अरे वकील साहब नमस्ते। हाँ, नमस्ते, मैं नमस्ते। शहर गया था। हाँ, बेटी के यहाँ गया था। मुझे पता है, क्योंकि सुनार चुन्नीलाल के यहाँ से गहने बनवा के 2 लाख रुपए के लेने गए थे। जी वकील। अच्छा, बाबू, सारी जी, बातें छोड़ो, जी। हमारी मीरा ठीक ठाक है? हाँ, मीरा ठीक है, लेकिन मीरा से मुलाकात हुई नहीं वकील साहब। क्यों? मैं गया तो घर
मीरा से मिलने के लिए, और जो मैं लेके गया था मैं चाहता था कि मीरा को मैं उसके हाथ में दे करके आऊँ कि ये अपना ये मैंने तेरे लिए बनवाया गहने वगैरह, ये तू सब संभाल के रखे। तो फिर क्या, मैं गया तो हमारे समधी जी बाहर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि मीरा तो अपने पति के साथ बाहर चली गई है। पति के साथ बाहर चली गई? मतलब कहाँ चली गई? कहीं उन्होंने केमिकल की फैक्ट्री खोलने के विचार में है, तो वहाँ मीरा उनके साथ गई हुई है। मतलब कहीं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ऐसे बताया मुझे हाँ कि जो हमारे दामाद जी हैं ना, हाँ। वो केमिकल की फैक्ट्री खोल रहे हैं। केमिकल की फैक्ट्री खोल रहे हैं? अरे जी। ये तो अच्छी बात है जी। तो केमिकल, अरे अच्छा हाँ, याद आया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी थी, केमिकल इंजीनियरिंग। हाँ, हाँ। तो उसकी लगता है कि आपको सही सुनाई नहीं दिया, ट्रेनिंग पे गए होंगे, ट्रेनिंग पे। अब ये तो मैं इतना नहीं समझ पाया उनकी बातों से, हाँ, हाँ। लेकिन जैसा उन्होंने बोला मैं वैसी मैं उनकी समझ बातों गया, में समझ बातें गया। कर रहा हूँ। तो बता रहे थे कि वो बेटा जो है मीरा को साथ लेकर के गया है। अरे ये तो अच्छी बात है, देखो कितने संस्कारी बेटा है। और देखो आप, मीरा की ससुराल तो बिल्कुल ऐसी ही मिली है कि बस धन्य। मैं तो चाहता हूँ कि गांव की हर लड़की की ससुराल ऐसी मिले। पर वकील साहब, हाँ, इन सब बातों को देखते हुए एक विचार मन में आता है। और क्या हो गया विचार? विचार तो मास्टर ये है जी? कि बेटी गई, बेटी ने एक फ़ोन भी नहीं किया कि पिताजी मैं जा रही हूँ पति के साथ। तो कम से कम मुझे ये तो, अरे आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, ये तो आपके ज़माने की बात थी मास्टर जी। होता क्या है कि जल्दबाजी में वो मोहन के साथ ट्रेनिंग पे चली गई होगी। लेकिन अब जाके वहाँ से तो अब उसके बाद तुम्हारा कोई नंबर फोन वोन तो है नहीं, तुमसे चलाना नहीं आता। अरे तो फोन मेरे पास नहीं है तो वकील बाबू आपके पास तो है। हाँ मेरे पास है। मैं आपका कार्ड जो है ना, हाँ, हाँ। कार्ड आपने मुझे दिया था अपना, हाँ, हाँ। वो मैं वहाँ दे आया हूँ। अच्छा, अच्छा। समधी जी को तो अच्छा। मैंने कह दिया उनसे कि अगर बेटी का कोई फोन आता है तो आप इस नंबर को ले लीजिए, ये वकील साहब का नंबर है, इस नंबर से मेरी बात करा दीजिएगा बेटी से। अरे ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ, हाँ। अगर वो उसका कोई एड्रेस वैड्रेस हो तो मुझे बता देना, मैं मिल लूंगा उससे, तुम्हारे दामाद से। मुझे तो कोई ऐसे एड्रेस के बारे में खास पता नहीं है वकील साहब। अब पर दिल्ली में कहाँ आप ढूंढोगे, कहाँ किधर जाओगे, लेकिन आपको हाँ, कहीं ये वो तो मिल भी दिल्ली को जाए छोटा थोड़ी है। तो बस ये है कि मेरी बात मेरी बेटी से हो चलो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सारी बातें छोड़ो जी। अब सुकून की जिंदगी जियो मास्टर जी। बस आपकी पेंशन आती रहती है, खाना पीना आपका हो ही जाता है। बस क्या है, अगर किसी चीज की परेशानी हो तो मुझे आप जरूर ये बताइए। वकील साहब आप हैं तो क्या फिर कोई अरे ये परेशानी हो वकील सकती है? वकील साहब क्या लगा रखा है? हमारा नाम रवि है तो रवि कुमार बोलिए, आपके भाई, लिए तो वही रवि हूँ। रवि आप वही हो मेरे लिए, लेकिन अब जो तुम्हारी पहचान बनी है वकील के नाम से, तो पहचान के नाम से ही जाने जाओगे। तो मास्टर जी ये तो हमारे पिताजी और हमारी मम्मी जी की हमारे ऊपर कृपा रही कि भैया हमें वकील बना दिया और इस गांव की सेवा करने के लिए लग गए। तुमने भी तो बड़ी मेहनत की है अपनी जिंदगी में भाई, खूब पढ़े लिख करके तुम जो वकील बने हो, तो ये कोई ऐसे मामूली बात तो है नहीं। ये बात तो है। लेकिन अब तुम कब जा रहे हो दिल्ली? मैं परसों एक किसी काम से जाऊंगा, किसी केस के सिलसिले में। ठीक है। तो अगर मेरे पास एड्रेस होता तो मैं मीरा से भी मिल लेता और आपके हालचाल भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी दिन पर दिन सेहत से भी गिरती जा रही है, मीरा का ख्याल आता रहता है। देखो असल में क्या होता है ना, बच्ची है, काफ़ी दिन से आपसे बात भी नहीं हो पाई है उसकी। कितने दिन के लिए गई है वो वहाँ? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना बोल रहे थे कि अगर वो ट्रेनिंग पास करके जैसे वो आ जाएंगे तो मीरा भी वापस आ जाएगी। हाँ। और अगर वहाँ उनका वसने का कोई विचार हुआ कि वहाँ पे कोई उन्होंने मकान अपना कोई खरीद लिया, तो फिर वो तो वहीं के पास बड़े आदमी, बड़ी बात है। क्या उनके चौधरी साहब का तो खैर उस गांव से लेके शहर तक सब हल्ला ही हल्ला है। आपको पता ही है किस चलिए, परिवार तो में सही मैंने है। शादी की अपनी बेटी की। लेकिन आप जा रहे हैं तो मैं आपको एड्रेस बता ही देता, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर मेरी बेटी की कॉल आए तो आप मेरी बात करा दें। ये कोई कहने की बात है मास्टर जी, आपकी बेटी की मीरा की अगर कॉल भी आएगी तो सबसे पहले मैं आपको ये खुशखबरी दूंगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि कॉल जब आए तो ऐसा लगे कि आप नाना बनने वाले हो। आप घर की तरफ ही जा रहे हो? हाँ मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। चलो मास्टर जी, किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो हमें बताना। अरे चिंता मत करो वकील बाबू, मैं जो भी कोई परेशानी होगी, और वैसे परेशानी होगी ही नहीं, क्या परेशानी होगी, अकेले भाई मैं रहता हूँ मस्त चक इधर उधर घूमता घामता, क्या बस परेशानी ये होगी। बस एक ही बात का ख्याल रहता है कि मीरा की शादी हो गई, आप अकेले पड़ गए। देखिए वकील साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मीरा की शादी हुई है, आप ये मान लीजिए कि मेरे सर से
बोझ खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब बस भगवान- चिंता रहती है बेटी की कि बस बेटी को परिवार जिस तरीके से अब परिवार में उसको अच्छा प्यार दुलार सब कुछ मिल रहा है ना, इसी तरीके से वो आगे भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ये करे वो चाहता हमेशा खुश रहे। अच्छा ठीक है। ठीक है वकील बाबू, ठीक चलता है। हूँ। और कभी आ जाए करो छोटी मोटी हाँ छुट्टियां बिल्कुल पे आऊंगा, अरे घूमने। बिल्कुल। ठीक है, जब टाइम मिलेगा मैं आऊंगा। वैसे जैसे अगर मुझे कोई मीरा का पता या कुछ हाँ, होगा, फोन कॉल आए फोन तो- आए तो मैं बता दूंगा। आप ठीक है, मुझे आप बताएं। बेचिंता रहो। ठीक है वकील ठीक साहब। है, ठीक नमस्कार। है, नमस्ते नमस्कार। मीरा, मीरा, जी। अरे ये रोती सी शक्ल क्यों बना रखी है? खुश रहना सीख। अब देख, वैसे भी हमारे तेरे बीच में सब कुछ हो चुका है। अब मुंह लटकाने से और रोने से तो कोई फायदा है नहीं। तू मान ले कि तू इस घर की सास बन गई, फिर मुंह बना के खड़ी। अरे कुछ तो बोल। अरे कुछ बोलेगी या नहीं? आप अपने बेटे को क्या मुंह दिखाएंगे? बेटे को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे पागल है। अरे जब हमारी तेरी बीच में जो हुआ है, जो खुशी होगी, तो उसका मुंह दिखा देंगे उसे। और तू उसकी चिंता छोड़ दे। तू यहाँ खुश रहे और मुझे खुश रख। होगा तो फिर मैं उसकी शहर में वहीं शादी करा दूंगा। हाँ, और देख ऐसा है, तू अपने जहन से ये निकाल दे कि मैं क्रूर हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ। देख, अगर तू प्यार से मेरे साथ पेश आएगी तो मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ। मैं क्रूर नहीं हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने सोचा, हाँ एक बात और, तू अपने घर जाना चाहेगी? घर? हाँ, घर। इतना बुरा पिताजी नहीं के हूँ। पास? हाँ हाँ, पिताजी के पास। भेज दोगे मुझे? हाँ। देख ऐसा है, मैं तुझे ले चलूँगा और साथ में लेवा लाऊंगा, मिलवा के तेरे पिताजी से। मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ छोड़ दो, मुझे आराम चाहिए। तुझे वहाँ छोड़ दूँ तो फिर मुझे कौन देखेगा? मेरे आराम का क्या? अरे मेरे बारे में भी तो सोच। चल ठीक है, मैं भी इतना निर्दयी नहीं हूँ। अब सुन, मैं अभी तेरी फ़ोन पे बात कराता हूँ। फोन पे? हाँ, तेरे पिताजी से। पिताजी से? उनके पास तो कोई फ़ोन ही नहीं है। अरे वो कोई तेरे पिताजी के कुछ जानने वाले हैं, रवि कुमार वकील। रवि भैया, उनका नंबर? हाँ हाँ, उनका नंबर मुझे याद तो था, मेरे जहन से निकला हुआ, लेकिन मैं देख लूँगा अपने फ़ोन में, कहीं होगा, मैंने सेव किया है उनका नंबर। लेकिन मैं तेरी बात एक ही शर्त पे कराऊंगा। शर्त? हाँ, कैसी शर्त? शर्त ये है कि हमारे तुम्हारे बीच में जो भी संबंध है उसका जिक्र तू अपने पिताजी से नहीं करेगी, तब तो मैं तेरी बात कराऊंगा और तुझे मिलाने भी ले चलूँगा तेरे पिताजी के साथ पास, और साथ में लेवा के भी ले आऊँगा। बोल, क्या कहती है? ठीक है। है, शाबाश, ये की ना अपनी सास वाली बात। तो फिर चल अंदर। तो नहीं। चल। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी। कौन? नमस्ते श्यामलाल जी। नमस्ते। आज गले नहीं मिलेंगे? यूं समझ लीजिए कि आपका दामाद ही आया है। हाँ? मतलब दामाद का बाप आया है। अरे चौधरी साहब, कैसी आप बातें करते हैं? हाँ, कभी कभी मजाक भी मैं कर लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं। अरे आप बाहर खड़े हुए हैं, अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं ना। हाँ, आज तो आइए। बैठूंगा। आइए 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 आइए, बैठिए। क्या खाएंगे चौधरी साहब आप? अरे खाने पीने को तो छोड़िए आप श्यामलाल जी, मैं खा पी कर आया हूँ। अरे चौधरी साहब, जो भी है। मुझे मालूम है आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। आप जो है अचानक आ गए चौधरी साहब, बता करके आते तो मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त अच्छा उसकी करता। ज़रूरत नहीं है। क्यों आप परेशान होते हैं? वैसे मैं जानता हूँ कि आप यहाँ अकेले रहते हैं। देखिए, अगर मैंने उस समय आपसे कुछ कड़वी बातें कर दी हों तो मैं उसके लिए क्षमा कैसी चाहता हूँ। बातें करते हैं आप? आपकी बातें भला
देखिए, मैं फिर भी इस बात को कहता हूँ कि थोड़ी बहुत नाराज़गी हो ही जाती है। कोई बात नहीं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। देखिए श्यामलाल जी, ऐसा है कि आप यहाँ अकेले रहते हैं, मैं भी वहाँ अकेला रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप मेरे पास ही आके रहें। वहाँ तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, नौकर हैं, चाकर हैं। नहीं चौधरी साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी कर्मभूमि है। अरे मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको छोड़ करके कहाँ जाऊँगा। अगर इसको छोड़ करके कहीं जाऊँगा तो यहाँ कौन देखेगा। हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। देखिए, मैं दरअसल इसलिए आया था कि बच्चे जो हैं वहाँ पर बहुत खुश हैं और वो अपना मन लगा के ट्रेनिंग कर रहा है, दोनों खुश हैं। बेटी का कोई फ़ोन कॉल? हाँ, वो उसी सिलसिले में बात करने आया था। वैसे एक बात है श्यामलाल जी, आपने अपनी बेटी को संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, बस बहुत संस्कारी बच्ची है। वैसे बच्ची से किसी भी काम के लिए को तुरंत मान जाती है। अरे क्यों नहीं मानेगी? आपकी बात नहीं मानेगी फिर किसकी मानेगी? अब देखिए, ऐसा है ना कि आप पिता हो, आपके अंदर तड़प है, तो मैं भी ससुर हूँ, पिता समान हूँ, तो मैं भी तड़प रहा हूँ। अब वहाँ है तो सोच रहा हूँ कि जाके मिला हूँ, याद आ रही है उसकी बात, तो मैं सोच रहा था कि मैं जाके मिले आऊँ बच्चों से जी, और एड्रेस भी ले आऊँगा बहुत बढ़िया। और उनका नंबर भी मैं लेके वहीं से कोई- आपकी बात करा दूँगा। तो आप जा रहे हैं तो आप मेरी बात करा देंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्या बात है, बस बिल्कुल चौधरी मैं साहब, आपकी बात करा दूंगा और फिर एड्रेस ला के आपको दे दूंगा, तो आप जब चाहे मिले आना उनसे। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी से मिल लूँ और बस आपको पता है कि उसके बगैर मैं रह नहीं पाता हूँ। मैं समझता हूँ, अच्छे से समझता हूँ। बस उससे दो बात हो जाए करें तो अपना ये है कि कुशल क्षेम पूछ लिया करूँ, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। जब चौधरी वो साहब, उसने हमारी इतनी सेवा की, हमें इतनी याद आ रही है, तो आप तो उसके पिता हैं। सेवा? हाँ, मतलब खाना पीना। हाँ हाँ, क्यों नहीं चौधरी साहब, मैं तो ये चाहता हूँ वो सेवा क्यों नहीं करेगी आपकी। और मैंने अपनी बेटी को अगर आपके घर में सौंपा है आपके बेटे के लिए, जी। तो देखिए उसका हक बनता है कि उस पूरे घर की जिम्मेदारी उसके हाथों हो। अरे किसी को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्यामलाल चौधरी साहब, जी, हमारा जो कुछ है सब कुछ उसी का है। और श्यामलाल जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि बस जल्दी से आप नाना बन जाओ और मैं बाप बन जाऊँ। मेरा मतलब दादा बन जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मतलब मेरा बेटा बाप बन जाए, मैं बेटा दादा बाप बन जाए। आप मैं- बाप बनने की बात। वो ठीक है श्यामलाल जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अरे कैसी इजाज़त मांग रहे हैं आप, सब आपका ही है। ठीक है श्यामलाल जी। ठीक है। अरे हाँ श्यामलाल जी, जी। मैं सोच रहा था कि मैं जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ चलते। लेकिन गाड़ी में सामान इतना है, मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ सामान भर दिया, जगह भी कम है, वही मैं सोच रहा था। चलिए कोई बात नहीं श्यामलाल जी, मैं जब दोबारा जाऊँगा तो फिर आप और हम दोनों साथ में चलेंगे। चौधरी ठीक है, मैं व्यवस्था गाड़ी में बना के बिल्कुल, रखूँगा। बिल्कुल। अभी सामान इतना हो गया बच्चों के लिए। मैं बस सोच ही रहा था कि अगर थोड़ी बहुत जगह मिल जाती। अब वो श्यामलाल जी, डिग्गी भी पूरी फुल है, पीछे की सीट भी फुल है, आगे मैं खुद बैठ के जाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और फिर वैसे भी आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, और दवा ववा ले लीजिए, फिर अगले मर्तबा आप मेरे साथ चलिए। बस मैं ठीक है। बड़ा इस बात में हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ना, कुछ ना, खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त व्यवस्था। उसकी कोई चिंता नहीं और है। आप ऐसे ही जा रहे हैं। ना, उसकी आप चिंता मत कीजिए। खाने पीने की तो मैं व्यवस्था अपने घर से पूरा फुल होके चलता हूँ, जी। तो उसकी मुझे इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो मैं जाते ही मीरा से आपकी बात करा दूंगा। ठीक है, मैं चलिए, चलता मैं छोड़ के हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ आ रहे हैं मेरे बीजा, आप आराम कीजिए। बिल्कुल। हाँ ठीक है। बड़ा अच्छा लगा आपसे गले मिलके, मैं धन्य हो गया। मिलते ही रहेंगे, मुझे जाने भी देंगे। मुझे पता ही नहीं चला कि ये तो आपका प्रेम है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज चौधरी साहब कुछ अलग मिजाज में थे। मैंने इस तरीके का मिजाज आज पहली बार चौधरी साहब का देखा है। इससे मालूम पड़ता है कि चौधरी साहब बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं। अब चौधरी साहब जैसे ही पहुंच जाएंगे तो जाकर के मेरी बात करा देंगे और मेरी बेटी से मेरी बात हो जाएंगी। बस मेरी दो बात हो जाए किसी भी तरीके से, मेरी बेटी से मुझे शांति मिल जाएगी।